चांदनी रात थी। आसमान में हजारों तारे चमक रहे थे और परियों की दुनिया नूरिस्तान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रही थी। इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली और दयालु रानी थी रानी जारीना। उसके पास एक जादुई ताज था जिसमें नूर हयात नाम की शक्ति छिपी हुई थी। यही जादू पूरे नूरिस्तान को खुशियों, रोशनी और शांति से भरकर रखता था। हर साल बसंत के त्योहार पर सभी परियां महल के सुनहरे बाग में इकट्ठा होती, गीत गाती और चमकते फूलों के बीच नृत्य करती। लेकिन इस बार उत्सव के दौरान एक रहस्यमयी साया महल की दीवारों के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। वह साया था एक चालाक जादूगर ज़ोलार, जो कई सालों से रानी के जादू को चुराना चाहता था। उसे विश्वास था कि अगर वह नूर हयात हासिल कर ले तो पूरी परियों की दुनिया उसके कब्जे में आ जाएगी। रात के आखिरी पहर जब सारी परियां सो गयी, ज़ोलार ने काले धुएं का जादू किया। पूरा महल अंधेरे में डूब गया। महल के रक्षक सो गए और जादुई दरवाजे अपने आप खुलने लगे। ज़ोलार चुपके से खजाने वाले कमरे में पहुंचा और रानी का ताज चुरा लिया। जैसे ही ताज उसके हाथ में आया, पूरे नूरिस्तान की रोशनियां फीकी पड़ने लगी। सुबह होते ही परियों में डर फैल गया। फूल मुरझाने लगे, झीलों का पानी काला होने लगा और आसमान से इंद्रधनुष गायब हो गया। रानी जारीना बहुत परेशान थी। अगर 3 दिनों के अंदर ताज वापस नहीं आया तो नूरिस्तान हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। रानी ने दुखी आवाज में कहा। उसी महल में एक छोटी लेकिन बहादुर परी रहती थी जिसका नाम था एला। उसके पंखों में सुनहरी चमक थी और वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एला आगे बढ़ी और बोली, महारानी, मैं ताज वापस लेकर आऊंगी, चाहे मुझे अंधेरों के जंगल में ही क्यों न जाना पड़े। सारी परियां हैरान रह गईं, क्योंकि अंधेरों का जंगल बहुत खतरनाक माना जाता था। वहाँ सायों के अजगर, बोलने वाले पेड़ और जादुई भूल भुलैया थी। एला अपनी जादुई छड़ी लेकर यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक घायल सफेद उल्लू मिला। एला ने उसकी मदद की तो वह उल्लू असल में एक प्राचीन रक्षक निकला जिसका नाम ओरियन था। ओरियन ने कहा, तुम्हारा दिल पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ज़ोलार का किला साए के पहाड़ पर है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। पहली परीक्षा थी फुसफुसाहटों की झील। वह झील हर यात्री के दिल में डर पैदा करती थी। एला को अपने कानों में आवाजें सुनाई दी, तुम असफल हो जाओगी, तुम कभी ताज वापस नहीं ला सकती। लेकिन एला ने हिम्मत नहीं हारी और कहा, सच्ची बहादुरी डर खत्म होने का नाम नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। इतना कहते ही झील का जादू टूट गया। दूसरी परीक्षा एक भूल भुलैया थी, जहाँ रास्ते बार बार बदलते थे। एला ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया और चमकते फूलों के निशान बनाकर सही रास्ता ढूंढ लिया। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। एक विशाल काला अजगर दरवाजे के सामने खड़ा था, लेकिन एला ने लड़ाई करने के बजाय प्यार से बात की। उसे पता चला कि अजगर दरअसल ज़ोलार के जादू में कैद था। एला ने अपनी रोशनी की शक्ति से उस जादू को तोड़ दिया। आजाद होते ही अजगर उसका दोस्त बन गया। आखिरकार एला साए के पहाड़ पर बने ज़ोलार के किले तक पहुंच गई। अंदर ज़ोलार जादुई ताज पहनकर अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नूर हयात केवल पवित्र दिल वाले के लिए काम करता था। ताज की रोशनी ज़ोलार को कमजोर करने लगी। यह असंभव है, ज़ोलार गुस्से से चिल्लाया। एला ने अपनी जादुई छड़ी आसमान की ओर ऊंची उठा दी। अचानक उसके दिल की रोशनी पूरे किले में फैल गई। ज़ोलार का काला जादू खत्म होने लगा और ताज हवा में उड़ता हुआ वापस एला के हाथों में आ गया। जब एला नूरिस्तान वापस पहुंची, तो पूरा आसमान फिर से रोशनी से चमक उठा। फूल खिल उठे, झीलें चमकने लगी और इंद्रधनुष वापस आ गया। सभी परियां खुशी से झूम उठी। रानी ज़रीना ने एला को गले लगाया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि असली जादू ताकत में नहीं, बल्कि बहादुरी, समझदारी और दयालुता में होता है। उस दिन से एला को रोशनी की रक्षक कहा जाने लगा और नूरिस्तान में फिर कभी अंधेरा नहीं आया।